आइए ये समझते हैं कि यहाँ 60% डिस्काउंट कैसे आया। मेन आपके मैथमेटिक्स यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है, कि सर ये 60% कैसे आया। और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमिक बट्टा क्या होता है, हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा कि सर ये 60% कैसे आया। हमें पता है कि बहुत स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी है, पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं। मान लीजिए वस्तु का दाम लिखा हुआ है 50 रुपया, 100 रुपया, आपने उसके ऊपर 50% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब इस 100 का 50% कितना होगा सर, 50। कितना में बिकेगा वो, 100 में, 50 में बिकेगा। अब हम लोग क्या किए, इसके ऊपर फिर से डिस्काउंट दे दिए, कितना का, 20% का डिस्काउंट। तो 20% अब जो डिस्काउंट देंगे वो किस पर देंगे, इस 50 पर देंगे। तो 50 का 20% कितना होगा सर, 10। अगर 50 में से 10 को घटा दिया जाएगा तो ये 40 में बिकेगा। तो अल्टीमेट आपका जो सेलिंग प्राइस आया वो क्या आया, 40। ज़रा कंपेयर करके बताइए सर कितना % डिस्काउंट मिला आपको। तो 100 के समान 40 में बिका, इसका मतलब 60% का आपको डिस्काउंट मिला। ये है आपका डिस्काउंट नंबर 1, ये है डिस्काउंट नंबर 2। इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव इसलिए कहते हैं, समझिएगा, सक्सेसिव मतलब क्या होता है, जो सक्सेसर होता है। सक्सेसर मतलब जो एक डिस्काउंट देने के बाद जो आया उसके ऊपर फिर से डिस्काउंट देना, इसको कहते हैं हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट। आशा है कि आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। चलिए और थोड़ा सा इसको बेसिक को इम्प्रूव करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट के कुछ बेसिक हैं उसको देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक दे देते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक दे दीजिएगा, क्रमिक बट्टा कहते हैं। आइए एक बार हम फिर से लिखते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपया है जिसका मार्क प्राइस है, इस पर हमने सबसे पहला 50% का डिस्काउंट दिया था, उसके बाद हमने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया था। तो अल्टीमेट ये जो हमने डिस्काउंट दिया था ये था सक्सेसिव डिस्काउंट। इस सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आपने निकाला था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला था, वो आया था मेरा 60%, ना कि 70%। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि 50 + 20 70% का डिस्काउंट दिया गया है, पर यहाँ पर सर रियल में 70% का डिस्काउंट ना होकर डिस्काउंट कितना है आपका, 60% का डिस्काउंट। अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर 60% का डिस्काउंट मिला तो सर बिकेगा कितना में, 40 में बिकेगा। बोलो हाँ या ना। चलिए ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन मेथड, मतलब हमने इसको पूरा प्रोजेक्ट कर दिया, एकदम खोल कर हमने आपको समझाया। आइए इसी का एक दूसरा ट्रिक भी होता है, मेथड नंबर 2। जैसे अगर जब भी ऐसा दिया जाए, कोई 2% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है पहले X%, दूसरा Y%, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का एक फार्मूला होता है जो आप लोग याद कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से और इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अल्टीमेट आपने कितना डिस्काउंट दिया था, 50% एंड 20%। आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना आया था, 60%। अगर ये 50-60 X और Y के जगह में, मतलब आपका पहला डिस्काउंट था 50% और दूसरा डिस्काउंट था आपका सक्सेसिव में 20%, तो ये 50% और 20% को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 50 + 20 - 50 × 20/100। इसको काट देंगे तो सर 5 दूना 10, ये हो गया 70। 70 में से 10 जाएगा सर, अल्टीमेट आपका आंसर आ गया 60%। और इसी को कह देते हैं ट्रिक। बात समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। अच्छा एक एग्जांपल देने से पहले, हाँ चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देने से पहले एक मेथड और है जो उसको हम बताना चाहते हैं। हालांकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रही है हमारी, ठीक है ना, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। चलो इसके ऊपर बताते हैं, उसको मिटाते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, बहुत इम्पोर्टेंट, रेड पेन से लिख देते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं।
ठीक है, आइए 50% एंड 20%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे। इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का कि 50% का फ्रैक्शन लिख दो 1/2, ये 1/4। पहले इसको सीख जाइए, फिर हम आपको ये भी सिखाएंगे कि हम आपको मल्टीपल ऑफ मेथड क्यों सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इसका ओवरऑल परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है। मैंने आपको कहा था, अभी फ्रैक्शन में समझाया था कि 50% का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 2 का 50% 1 होगा, या यहाँ पर 4 का 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 का 20% 1 होगा, मतलब या तो 100 में 20 बोलो या तो 5 में 1 बोलो। तो सर सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए आइए हम लोग ऐसे लाइन 2 प्रोसेस करते हैं, 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि कोई वस्तु 2 है, पहला डिस्काउंट, ये डिस्काउंट नंबर 1 है, ये डिस्काउंट नंबर 2 है। पहला डिस्काउंट से हम लोग क्या बनाएंगे कि कोई वस्तु का दाम 2 रुपया लिखा हुआ है तो उसमें 1 रुपया का डिस्काउंट, ऐसे समझिए। तो 2 का सामान में 1 डिस्काउंट, इसका मतलब 1 में बेचेंगे। ये बेचेंगे वर्ड यूज किया, मतलब ये सेलिंग प्राइस वाला आ रहा है, ये मार्क प्राइस वाला आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 2 में 1 डिस्काउंट दिया है, तो 2 में 1 डिस्काउंट दे देंगे तो बेचेंगे 1 में। एग्जाम्पल यहाँ पर भी समझिए कि 5 में हमने 1 डिस्काउंट दिया, मतलब 20% अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/5, इसका मतलब कोई वस्तु का अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस अगर 5 है तो डिस्काउंट 1 दिए, तो 5 में 1 डिस्काउंट दे देंगे, तो सर 5 में 1 डिस्काउंट दे देंगे तो 4 में बेचेंगे, तो ये 4 क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो ऊपर वाला जो आएगा फ्रैक्शन का पार्ट और नीचे वाला जो फ्रैक्शन का पार्ट आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का आएगा। अगर इसको कट करना चाहते हैं तो कट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 5। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आया है ना, ये ऊपर वाला आया है सेलिंग प्राइस और नीचे वाला आया है मार्क प्राइस, क्योंकि आप डिस्काउंट को घटाने के बाद ये वाला आया। जैसे 5 में 1 घटाएं तो ये 4 आया, तो यहाँ पे 4 जो है ना वो सेलिंग प्राइस है। कहने का मतलब ओवरऑल ये समझे हम कि 5 का सामान हमने कितना में बेच दिया, 2 में बेच दिया। अगर 5 का सामान 2 में बेच दिया तो सर हमें अल्टीमेट डिस्काउंट कितना मिला, हमें सर डिस्काउंट मिला 3 का। किसके रिस्पेक्ट में, 5 का। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से गुना कर दीजिए और ये मेरा आंसर होगा। इसे मिटाते हैं, इसको कट कर दीजिए तो ये 20 हो जाएगा आपका 60%। बात समझ में आ रहा है? एक बार फिर से इसको बताते हैं। 2 का सामान है, उसमें हम लोगों ने 1 डिस्काउंट, इसी चीज़ को 2 का सामान है तो उसमें 1 डिस्काउंट, तो 2 का सामान में 1 डिस्काउंट तो 1 में बेचेंगे। 5 का सामान में 1 डिस्काउंट, तो 5 का सामान में 1 डिस्काउंट तो 4 में बेचेंगे। इसको कट कर दिए तो ये आ गया आपका 2, तो ये आ गया 2/5। 2/5 का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया आपका सेलिंग प्राइस और 5 हो गया आपका मार्क प्राइस। बोलो हाँ या ना। तो डिस्काउंट कितना मिला, 3 का मिला। किसके रिस्पेक्ट में, मार्क प्राइस में। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जो हम लोग निकालते हैं वो हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं, हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं। इसलिए डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो गया, 3/5 इंटू 100। ये आप कट कर दिए तो आपका आ गया 20 इंटू 3 इजिकल टू कितना हो गया, 60%। आ रहा है समझ में? चलिए, अब हमने ये 3 मेथड तो सीख लिया। प्रश्न आपका ये आता है कि सर आप ये 3 मेथड तो सिखाएं, इस तीनों मेथड को क्या करेंगे, इतने सारे मेथड हम क्या करेंगे? तो आइए समझते हैं इतने सारे मेथड को हम लोग क्यों सीखें। चलिए, हमने आपसे ये कहा कि एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। ये 100 है। एक बंदा क्या किया, मान लीजिए ऐसे बनिए, ये मत करो, ऐसे करिए। आपको निकालना है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया हुआ है
सक्सेसिव डिस्काउंट, एक दिया है 50%, ये एग्जाम में पूछा गया है, दूसरा दिया है 25%। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। ब्लैक कलर से क्वेश्चन है। बहुत बंदे ऐसे सोचते होंगे सर सक्सेसिव डिस्काउंट इजिकल टू, अब तो आप लोग नहीं सोचते होंगे, जानते हैं कि 75% डिस्काउंट होगा, नहीं है, ठीक है ना। कैसे, इसको ज़रा समझिएगा अच्छे से। इसको करने का हमने बहुत सारा मेथड आपको बताया था। पहला है कि आप इसको 100 मान लो, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पे 100 मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत आसान दिया गया है। 50%, 25%, 30%, 10%, इस तरीके से डेटा दिए जाते हैं, तो उनका कैलकुलेशन 100 लेके भी करते हैं तो इजी हो जाता है। बट जहाँ पर अगर फ्रैक्शन के वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दे, जैसे 16 and 2/3% या 14 and 2/7% या 6 and 1/4% जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये 100 लेके क्वेश्चंस को हल करने में असुविधा होगी। तो वहाँ पे 100 ना लेंगे, वहाँ पे कुछ वैल्यू और ले सकते हैं या वहाँ पर कोई मेथड्स और अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमने आपको तीनों मेथड यहाँ पे बताया है। तो पहले एक बार देखते हैं कि सर इस प्रश्न को कैसे हल करें, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आखिर में 3 मेथड्स का हमारा अल्टीमेट क्या। देखिए इसका, मान लो कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है, पहला डिस्काउंट 50%, मतलब उसको 50 में बेचेगा, उसका 25%, इसका 25%, मतलब इसका 12.5 होगा। 12.5 घटा दो तो 37 and 1/2 होगा। अब ज़रा बताओ 100 रुपया का सामान 37.2%, सॉरी 37.2 में बिका, तो सर आपने डिस्काउंट कितना दिया? तो ये 37.2 को 100 से 37.2 घटा दो तो 62 and 1/2% का आपको डिस्काउंट दिया गया। बात समझ में आ रहा है? ये तो हो गया आपका एकदम सिंपल मेथड जो हमने मेथड नंबर 1 बताया था। मेथड नंबर 2 से अगर आप इसको करते हैं तो ज़रा बातों को समझिएगा। तो 2 क्या था, प्लस x, मतलब 50 प्लस 25। ये ट्रिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब अच्छा लगता है, ठीक है। बट ट्रिक क्या है, एक लेवल तक सही रहेंगे, बाद में वो ऑब्सोलेट हो जाता है। अब देखो ये डिवाइड करिएगा इसको, तो यहाँ पे 12.5 आया। सिंपल से समझिए कि इन दोनों को जोड़ के 12.5 से घटा देना है, तो ये हो जाएगा 75। 75 में से 12.5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 67 and 1/2%। ये मेरा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऐसे भी करेंगे तो नो डाउट्स आपका आंसर सही आएगा। पर इसको हम लोग एक सबसे बेहतरीन मेथड से करते हैं जो हम लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 50% का फ्रैक्शन होता है, 50% का फ्रैक्शन होता है जो आप लोग जानते हैं 1/2, इसका होता है 1/4। तो अब बताओ 2 का सामान में डिस्काउंट दे दिया 1, 4 का सामान पे 1 डिस्काउंट दे दिया तो होगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। याद रखिएगा जो यहाँ पे डिस्काउंट देने के बाद आया था तो ये आएगा आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो हम लोग पे करते हैं वो विक्रय मूल्य होता है, और ये आपका हो गया अंकित मूल्य। तो 8 का सामान पे 3 में, 8 का सामान 3 में बिका, तो अल्टीमेट डिस्काउंट कितना मिला सर आपको? 5 का। किसके रिस्पेक्ट में? 8 इंटू कर देंगे 100, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसे नॉर्मल भी कट कर सकते हैं इसको आप। काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। तो 25 पचे 125 बटा में 2% कट करिएगा तो 62 and 1/2% आएगा। अब ज़रा समझिए, अगर किसी स्टूडेंट को याद होगा फ्रैक्शन, जैसे 1/8 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 का फ्रैक्शन जो यहाँ होता है वो 1/8 का होता है 12.5%। अगर 1/8 का 12.5% है तो 5/8 क्या है, 1/8 का 5 टाइम्स, तो
12 का 5 टाइम्स करेंगे तो 12 25 60 और आधा को 5 टाइम्स करेंगे तो वो होगा 2.5। 60 में 2.5 को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 62 एंड 1/2%। आशा है कि ये समझ में आया होगा। तो आप तीनों मेथड से करेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा सर, बट याद रखिए ये जो मेथड है, थर्ड वाला मेथड जो रेड कलर से लिखा गया है, ये और ये वाला ऊपर वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिए कि जब डेटा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो ये जो ट्रिक का फॉर्मूला है ना, x + y - xy/100, ये जो ट्रिक वाला फॉर्मूला है ये काम नहीं आएगी, वहाँ पर यह काम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि अगर हम यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू थोड़ा चेंज कर दें, पहला वाला और दूसरा वाला परसेंटेज कर दे, 10% का डिस्काउंट देता है और दूसरा देता है 11 and 1/9% का डिस्काउंट। अब इस केस में इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको बताना है क्या होगा। इस केस में इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको बताना है। अगर आप इसको लास्ट वाला फ्रैक्शन मेथड से बनाइएगा तो आप कहिएगा कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है एंड 11 and 1/9% का फ्रैक्शन हमने लिस्ट आपको दिया है। 11 and 1/9%, 11 and 1/9% का फ्रैक्शन 1/9 होता है, तो ये 1/9 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 10 का सामान एक डिस्काउंट 9 में बिकेगा, 9 का सामान एक डिस्काउंट 8 में बिकेगा। अब यहाँ पे देखिए 9 कट गया, ठीक है, ये 4, ये 5, 2 से कटेगा, तो अल्टीमेट आपने क्या देखा, 4/5। मतलब समझ रहे हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 है तो उसको बेचा गया है 4 में, तो सर आपको डिस्काउंट कितना मिला, तो सर 5 का सामान 4 में बिका तो डिस्काउंट मिला 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, तो 1/5 का वैल्यू होता है 20%। बोलो हाँ या ना। बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगा, वो 100 से मल्टीप्लाई करके ऐसे काट देंगे तो भी आंसर आएगा आपका 20%। बोलो हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ऐसा एक और एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यहाँ और ले लो। अच्छा, इसको अगर हम इस मेथड से करते, ट्रिक मेथड से करते, x + y - xy/100, तो यहाँ पे क्या सुविधा आती है आप खुद सोचिए। अगर करते तो क्या सुविधा आती, यहाँ पे था तो ये 10% था और ये वाला था 11 and 1/9%, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं आप 10 + 11 and 1/9 - 10 × 11 and 1/9/100। बात समझ में आ रहा है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फंस जाते हैं, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। इसीलिए इस जगह पे हम लोग ये मेथड ना यूज़ करके ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा और ये फ्रैक्शन मेथड बहुत काम आएगा आपको। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं, कभी कभी कोई बंदा ना इस चीज़ को ऐसे भी लिखता है, ज़रा देखिएगा, सेपरेट। हम लोगों ने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, नीचे ऊपर करके लिखे। कोई इसको रेशियो बना के भी लिखता है, ऐसे 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 भी लिखता है। हमने ऐसे ऐसे लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं यहाँ पे। ऐसे हमने क्या लिखा कि 10 का सामान में एक डिस्काउंट। बहुत लोग बंदे ऐसे भी लिखते हैं कि ये मार्क प्राइस यहाँ करते हैं, सेलिंग प्राइस ऐसे करते हैं, ठीक है, कि 10 का सामान है तो उसमें एक डिस्काउंट 9 में बेचे। फिर दूसरा में गया 9 का सामान है तो एक डिस्काउंट 8 में बेचे, ठीक है ना। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट आपका वही है। 9 से 9 काट दो, अगर ये काटिएगा तो 5 है, ये 4 है। सिंपल सी बात है, 5 का सामान 4 में बेचे, कितना का डिस्काउंट, कितना का हुआ, 1 का। किसके रिस्पेक्ट में, 5 का। और 1/5 का फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 20%। तो परसेंटेज का अगर वैल्यू याद रखिएगा ना, ये सब फ्रैक्शन वैल्यू, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार करके देखो तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए ये सब एकदम बेसिक पोर्शन है, जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आगे पढ़ने में मज़ा नहीं है।
तो आशा है कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट समझ में आया होगा। अगर कोई 2 नंबर का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है तो उसको 3 प्रोसेस बताए हैं, इन तीनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, आपके लिए आसान है। अगर डेटा आसान दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है, तो आप सिंपल सा ट्रिक लगा दो, x + y - xy/100। अब ये भी कैसे होता है हम आगे आप लोगों को समझाएंगे कि ये कैसे आया, ठीक है।